चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में ये हमारा न्यूमेरिकल्स का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 से 5 तक डिस्कस किया था और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल नंबर 6 से 9 तक यानी कि 4 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है, कह रहा है 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? बूंद पर आवेश का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन में क्या दे रखा है। तो देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ई का मान दे रखा है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1 × 10⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, यानी कि मास दे रखा है m दे रखा है 1 × 10⁻⁴ किलोग्राम। क्या कह रहा है कि बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ हमें निकालना है Q = क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको बूंद पर आवेश की बात अगर दे रखी हो तो यहाँ पर संतुलन की स्थिति के लिए आप लगाएंगे फार्मूला mg = EQ। जब भी आप बूंद पर आवेश की बात हो रही हो तो आप संतुलन की स्थिति के लिए फार्मूला लगाएंगे mg = EQ। तो देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, Q निकालना है। तो यहाँ से हम Q का फार्मूला बना लेंगे, तो ये आएगा mg/E। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। m का मान देखो दे रखा है 1 × 10⁻⁴ और इंटू जी का मान 9.8 होता है, लगा देंगे आप अपॉन ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 4 × 10⁵। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9.8 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 ही आएगा इंटू 10⁻⁴। और देखो ये 10⁵ प्लस का है, ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। अब देखो जब आप 4 से 9.8 में डिवाइड करेंगे तो देखो ये 2 बार में जाएगा, 4 × 2 = 8, क्या बचेगा 1.8, पॉइंट लगा दीजिएगा। अब 4 से 1.8 में डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 क्या होता है 16 होता है, तो 4 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा और ये आ जाएगा, फिर 20 हो जाएगा 5, यानी कि 2.5 × 10⁻, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10⁻⁻4 और 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 10⁻�9 कूलाम। तो बूंद पर जो आवेश निकल के आएगा वो आ जाएगा 2.45 × 10⁻⁻9 कूलाम। तो ये सभी इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल हैं। अब देखो अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अगला न्यूमेरिकल है, कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 7, अनंत लंबी आवेश की रेखा, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर पर 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। तो देखो यहाँ भी देखेंगे हमें गिवन में क्या दे रखा है, कह रहा है अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर पर, यानी कि R दे रखा है, यहाँ पर R कितना दे रखा है 2 मीटर, 2 मीटर पर 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कि E दे रखा है
4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें क्या निकालना है? रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बढ़िया न्यूमेरिकल से। तो देखो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला ये होता है इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। क्या लगाएंगे? इक्वल टू, सॉरी ये आएगा 2 पाई इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो भी हमारी है ये फार्मूला है, यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे अंश में और हर में 2 से भाग करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनेगा 2 लैम्डा अपॉन, अब देखो 2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मालूम है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ई कितना दे रखा है? ई है आपके पास 4.5 इंटू 10⁴ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर कितना दे रखा है? 2 मीटर। अब देखो यहाँ से हमें लैम्डा निकालना है। तो यहाँ से जब हम लैम्डा निकालेंगे तो हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो भी भाग में होता है वो गुणा में आ जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁴ और ये भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, और जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है। यानी कि 9 इंटू 10⁹ और इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो ये हमारा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, देखो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमारा 2 लैम्डा के साथ किसमें गुणा में है, इधर आके ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही कर लेंगे। अब देखिए इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। देखो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, इसको हम बटे 10 कर सकते हैं। अब देखिएगा 9 से ये जाएगा, 9 से 5 बार में जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका देखो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें हमने आर की वैल्यू पुट नहीं की है, फिर से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिएगा ई कितना दे रखा है? 4.5 इंटू 10⁴ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर कितना है? 2। आर कितना है? 2 मीटर। अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 यहाँ पर ही कट जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय, अब देखो ये गुणा में है लैम्डा के साथ तो भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो ये आएगा 9 इंटू 10⁹। ठीक है, 9 इंटू 10⁹। अब देखो जब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 हो जाएगा और 9 से 5 बार में ये चला जाएगा, तो ये आएगा लैम्डा इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ और 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 1, यानी कि ये 10 की पावर 10 बन जाएगा और ये ऊपर जाके किस में आ जाएगा? 10 की पावर -10 माइनस में। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, बट यहाँ पर -10
माइनस का है 4 प्लस का है, तो ये यहाँ आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ जाएगा। अब देखो -6 अगर हम इसको कूलाम में -6 किसका, माइक्रो का साइन होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर -6 किसका होता है, माइक्रो का होता है, क्योंकि माइक्रोन का मान कितना होता है, 10 की पावर -6 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6, ध्यान रखिएगा किसका मान होता है, माइक्रो का होता है, म्यू का होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम पर मीटर। अब देखो अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर इक्वल टू 2i के 4j के प्लस 7k के में पृष्ठ ए दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है 10j के रखने पर पृष्ठ में से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, यानी कि ई दे रखा है, ई का मान दे रखा है 2i के प्लस 4j के और प्लस 7k के। वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, ए का मान दे रखा है आपको 10j के। ठीक है, आपसे कह रहा है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैद्युत फ्लक्स निकलवा रहा है, और देखो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ई का मान कितना है 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के, और डॉट ए कितना दे रखा है देखो 10j के। अब देखो लास्ट इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इस टाइप से आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। हमने बताया था कि जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप i की i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, j की j के साथ कर देंगे और k की k के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ ना तो i का प्रोडक्ट दे रखा है ना k के प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम यहाँ पर j की j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर i इधर नहीं दे रखा है ना k दे रखा है। हमने वहाँ पर आपको बताया भी था कि अगर सेम प्रोडक्ट कर रहे हैं आप, i का i के साथ कर रहे हैं तो इसका मान 1 होता है, j का j के साथ कर रहे हैं तो इसका मान 1 होता है, k का k के साथ कर रहे हैं तो इसका मान 1 होता है। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट की बात करें जैसे i कैप डॉट j कैप, यानी कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंट है तो इनका मान क्या होता है 0 होता है। जैसे अगर हम j की k के साथ कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए हम अगर हमें दे रखा होता, मान लो यहाँ भी i j k तीनों दे रखा होता, तो हम i की i के साथ गुणा कर लेते, j की j के साथ और k की k के साथ। तो यहाँ पर हमें j का प्रोडक्ट दे रखा है तो हम सिंपल j की j के प्रोडक्ट के साथ गुणा कर लेंगे। तो ये आएगा फाई इक्वल टू देखो 4 इंटू 10 4 इंटू 10 और क्या आएगा j कैप डॉट j कैप। अब देखो j सेम प्रोडक्ट क्या क्या होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका e फाई इक्वल टू 4 की 10 में करेंगे तो 40, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि j डॉट j कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं
आमने सामने रखी हुई हैं वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर और विपरीत आवेश है, यानी कि एक पर प्लस का आवेश है, एक पर माइनस का आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। कह रहा है प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें गिवन में क्या दे रखा है। देखो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है, ए का मान दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है आपको, ई का मान दे रखा है 55 न्यूटन पर कूलाम। अब देखो यहाँ क्या कह रहा था कि दोनों प्लेटों पर, यानी कि भीतरी प्लेटों के भीतरी पृष्ठों पर बराबर और विपरीत आवेश है, यानी कि एक पर प्लस का आवेश है और एक पर कैसा है, माइनस का आवेश है। तो आप ध्यान रखेंगे हमने आपको इसका डेरिवेशन कराया था कि दो समांतर धातु की प्लेटों पर, यहाँ लिख लेना, चूंकि दो समांतर धातु की प्लेटों पर -q व +q आवेश है, -q व +q आवेश है। इसलिए देखो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, इसलिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ये आप लिखेंगे इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और हमें मालूम है कि अगर हम आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं, क्योंकि इन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व भी है, तो आवेश के अगर पृष्ठ घनत्व की बात करें तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। और यहाँ से हम ये जो सिग्मा का मान है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसलिए यहाँ से फार्मूला बन जाएगा Q अपॉन और एप्सिलॉन E। हमें क्या निकालना है, यहाँ से आवेश निकालना है, तो यहाँ से आवेश का फार्मूला बनाएंगे तो Q बराबर आएगा E एप्सिलॉन नॉट E, इतना आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो देखो E कितना दे रखा है 55, एप्सिलॉन नॉट का मान हमने बताया था कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। तो देखो 55 की जब आप 8.85 में जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 486 पॉइंट, ये आप आंसर चेक कर लेंगे, ये आएगा 486.75 इंटू 10 की पावर -12। तो ये जो एक मिनट, क्योंकि हमें यहाँ पर आवेश निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ से आवेश निकालना है, तो ये Q बराबर चलेगा, ना कि E बराबर। E कितना है 55, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, 55 की 8.85 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 486.75 गुणे 10 की पावर -12, और आवेश निकाल लो तो कूलाम में आएगा। ये आप गुणा करके देख लेंगे, यही गुणा आएगी। ठीक है, 486.75। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। और